सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे मिले आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मछली के अंडे की सब्ज़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली के अंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, मेथी, बेसन, मछली के अंडे, अदरक लहसुन का पेस्ट, अंडा, टमाटर, प्याज, धनिया पत्ती और तेल। सबसे पहले एक कटोरे में मछली का अंडा डालेंगे, इसमें 4 चम्मच बेसन डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अंडा और कटे हुए प्याज डालेंगे। फिर अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें तैयार किए हुए मिक्सचर के पकौड़े बना लेंगे। पकौड़ों को डीप फ्राई होने देंगे और ध्यान रखेंगे कि पकौड़े हमारे जले नहीं। अब हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। ये हमारे मछली के अंडे के पकौड़े। और अब हम पकौड़ों के लिए ग्रेवी बना लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें हम आधा चम्मच मेथी डालेंगे। फिर उसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे और हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये भूरा ना हो जाए। और अब हमारा प्याज भूरा होना शुरू हो चुका है। हमारा प्याज अब पूरी तरह से भूरा हो चुका है। इसमें हम डाल लेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम मसाले को अच्छे से फ्राई होने देंगे। और जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर हमारा गल के मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद हम उसमें पानी डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारे ग्रेवी में उबाल आने लगे तब हम उसमें पकौड़े डाल देंगे। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुका है और इसे अब हम सर्व कर देंगे।